बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 CB6 के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगा जो रिड्यूस सिलेबस का भी पार्ट है। और आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हम एक फ़्लो बनाते हुए 5 लेक्चर मैंने इसी चीज़ पे लगाए कि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि बॉन्डिंग होती क्या है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आप लोगों से ये भी बात डिस्कस की थी कि ये प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या होती है। मैं इंशाल्लाह बड़ी तफसील से आप लोगों से सेकेंडरी बॉन्डिंग पे भी बात करूँगा और अगली वीडियो में डाइपोल मूवमेंट के ऊपर आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। तो मूव करते हैं बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। बॉन्ड एनर्जी क्या है, इसको अगर बाय वर्ड देखें तो बाय वर्ड ही इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए चाहिए, डैट इज़ इट। ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर है, डैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अब आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस हाइड्रोजन को देखें, ये हाइड्रोजन के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूँ तो मुझे कुछ अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी दे दूंगा 435 किलो जूल पर मोल, और प्लस का मतलब एनर्जी सप्लाई करना। जब मैंने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी सप्लाई की तो हुआ क्या, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का जो ये बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये ब्रेक हो गया और दो हाइड्रोजन एटम एटॉमिक स्टेट में अलग अलग हो गए। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक मॉलिक्यूल में जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर है, उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन टू एटम इन अ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। ये बात जो है अगर आप कर देते हैं तो आपने बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, आगे मैंने यहाँ पे कुछ बात मेंशन की है। फॉर एग्जांपल आप ज़रा इसको यहाँ पे देखें कोई भी चीज़ जब मॉलिक्यूलर स्टेट में वो स्टेबल होती है, जब आपने उसको एनर्जी दी वो टूट गया, अब वो अनस्टेबल हो गया। यानी हाइड्रोजन इस तरीके से हो गए, दो अलग अलग हाइड्रोजन हो गए, इनको ऐसे लिखा हुआ है। ये दोबारा कंबाइन भी हो सकते हैं। जब ये दोबारा कंबाइन होंगे तो ये दोबारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने सप्लाई की थी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप देखें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने सप्लाई की थी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो आप बॉन्ड एनर्जी को ये भी कह सकते हैं कि जब दो फ्री एटम, ये दो फ्री एटम्स हैं, इनके दरमियान जब बॉन्ड बनता है उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी टेकन एज एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन फ्री एटम्स। जब फ्री एटम के दरमियान दोबारा बॉन्ड बनेगा और ये आपके पास मॉलिक्यूलर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको भी क्या कह रहे होते हैं, बॉन्ड एनर्जी कह रहे होते हैं। तो आप यहाँ देखें, अगर दो एटम के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ना है तो जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है। दो एटम के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको भी क्या कह रहे होते हैं, बॉन्ड एनर्जी कह रहे होते हैं। अब अगली बात सुनिएगा, अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हमारे पास लेट से ये दो एटम के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इन दो एटम को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, इस मॉलिक्यूल में एटम को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है, यानी बॉन्ड क्या है, वीक है। तो आप यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड एनर्जी ये बताएगी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक। ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, कम बॉन्ड एनर्जी इसका मतलब क्या, बॉन्ड वीक था।
अगली बात, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को पिछली कुछ वीडियो में पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताया था। पोलर आपके पास मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है, पोल्स आ जाते हैं, डाईपोल, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग वाली वीडियो देखिएगा। तो वहाँ पे भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। एक बात याद रखिएगा बेटा, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी बॉन्ड एनर्जी नॉन पोलर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जीज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर देन नॉन पोलर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखें। दो एक जैसे एटम के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, ये नॉन पोलर है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 244 किलो जूल पर मोल। ये भी दो एटम के दरमियान बॉन्ड है, लेकिन ये नॉन पोलर है, सॉरी ये पोलर है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आप देखें यहाँ 244 चाहिए थी, यहाँ पे 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो पोलर मॉलिक्यूल का आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो नॉन पोलर के मुकाबले में क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉरी क्या कहते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं आप लोगों से फर्दर डिस्कशन कराऊंगा। तो ये इसको मैं इरेज करके आगे मूव करने लगा और कुछ फर्दर एस्पेक्ट्स हैं वो आप लोगों से इसके डिस्कस करता हूँ ज़रा। तो आप लोग ज़रा यहाँ देखिएगा, आप लोग को याद होगा मैंने आप लोगों से डिस्कशन की थी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड की। तो यहाँ पे मैं तीन बातें लिखता हूँ। एक क्या आ गया, बॉन्ड्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, एक बात आ गई। दूसरी बात आ गई बॉन्ड लेंथ की, और तीसरी बात आ गई बॉन्ड एनर्जी की, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की। अब आप यहाँ देखिएगा कि जब हमारे पास, तो यहाँ देखिएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान, फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान। जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ है 1.54 डिग्री एंगस्ट्रम, ठीक है। जब हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ है 1.34 डिग्री एंगस्ट्रम, ठीक है, 1.34 डिग्री एंगस्ट्रम। और जब हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास 1.20 डिग्री एंगस्ट्रम। अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। ये बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में 347, ठीक है, 598 और 820। वही बात है, ये बात मैंने इससे पहले भी डिस्कस की हुई है, दोबारा बॉन्ड एनर्जी के कंटेक्स्ट में भी बता देता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ कम हो रही है बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, यानी बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को बताई, ये बात जो मैं इजाफी करता हूँ इसको नोट कर लिया करें अपने पास। अब अगली बात जो है जो आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ, यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखिएगा कि बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी जो है बेटा इसका ताल्लुक इन्वर्स होता है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी का जो ताल्लुक है, का ताल्लुक जो है वो इन्वर्स होता है। अगर कोई किसी कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे कंपाउंड की बेटा रिएक्टिविटी जनरली क्या होती है, लो होती है। इसी तरीके से अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो ऐसा कंपाउंड फ़ौरन ही क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी है जो मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट बात बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड वो ये कि जैसे जैसे आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है, ग्रेटर द आयोनिक कैरेक्टर, ग्रेटर द आयोनिक कैरेक्टर, ग्रेटर द आयोनिक कैरेक्टर, ग्रेटर will be
विल बी द बॉन्ड एनर्जी, विल बी द बॉन्ड एनर्जी, BE मीन्स बॉन्ड एनर्जी। अब जैसे यहाँ पे आप देखिएगा एक मॉलिक्यूल है आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है, फिर एक है हाइड्रोजन क्लोराइड का, एक है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, एक है हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसका है, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका और इससे कम इसका। यानी सबसे जब जिसका सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन फ्लोराइड की, उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड की, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की और सबसे कम हाइड्रोजन आयोडाइड की। अब एक और बात, इन दोनों बातों को कनेक्ट करते हैं। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी भी किसकी होगी, बॉन्ड एनर्जी अगर कम है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों से कॉम्प्रिहेंसिवली बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बात की है, जिसमें जितनी डिटेल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए वो सारी मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आप लोगों से डायपोल मूवमेंट के हवाले से बात करूँगा। ख्याल रखिएगा अपना।